सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेगा। हुजूर फरमा रहे और आका ने कहा होना ही होना है। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी जतन कर लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज में गफलत करे, सुस्ती करे, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, उसको तंग दस्ती में गिरफ्तार कर देगा। नमाजियों का हाल देखो। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे। आप कमाते हैं 10,000 मंथली, महीने का 10,000 कमाते हैं। मेरे ख्याल से लूम चलाने वाले लोग अगर अच्छा चल रहा हो तो हफ्ते भर में 2,000 रुपये तो कमा ही लेते हैं, है ना आप जी? 2-3 हजार है, 2,000 2,500 कमा लेते हैं, जो भी आप। लेकिन इमाम को आप कितना देते हैं? 1,000-1,500 रुपये हफ्ता। सही है। यह भी मेरी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। एक लूम मजदूर से कम इमाम की तनख्वाह है। और अगर आप बुरा नहीं माने तो ट्रस्टियों का हाल यह है कि वो तनख्वाह बढ़ाने से ऐसे डरते हैं जैसे उनको अपने घर से देना है या अपने बाप की विरासत से देना है। ये हाल है। अगर किसी इमाम की 2,000 तनख्वाह हो जाए तो मोहल्ले के लोग, इमाम की तनख्वाह 2,000, तो इमाम इंसान नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बच्चों की जरूरत नहीं है, उसकी बीवी की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी तेरी बाइक पर घूमने की शौकीन है तो क्या इमाम की बीवी का दिल नहीं है कि अगर तू जुमा के लिए अपनी बीवी को बाइक पर पहुंचाने जाता है तो क्या इमाम की बीवी का दिल नहीं चाहता होगा कि मेरा शौहर भी मुझे बाइक पे पहुंचाए? इमाम बनने के बाद इंसान मिट्टी और पत्थर का हो जाता है। उसके अपने अरमान नहीं होते, उसके बच्चों के अरमान नहीं होते। और कौम का हाल तो यह है कि इमामों को बाइक पर देखकर मेरी कौम जितना जलती है शायद कोई काफिर भी नहीं जलता होगा इतना, इमाम को बाइक पे देखकर। हाँ, ये हाल है। इमाम बाइक पर। अरे नादान, तुझे क्या पता इमामों की शान क्या है? इमाम तेरा वकील है अल्लाह की बारगाह में हालत नमाज में। जो कौम इमाम का अच्छा ना देख सके उस कौम को अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? सियासी लीडरान अगर बैतुल माल का पैसा खा करके तरक्की करें तो कोई उन पे उंगली नहीं उठाता। अब बेचारे इमाम को अगर बाइक पे देख ले तो मेरी कौम के तन बदन में आग लगती। इमाम के वजूद पे अच्छे कपड़े देखकर मेरी कौम बेचैन होती है, इतने अच्छे कपड़े। नादान सुन, तुझसे कम तनख्वाह है लेकिन तुझसे अच्छा खा रहा है। तुझसे कम तनख्वाह है लेकिन तुझसे अच्छा लिबास पहन रहा है। तुझसे कम तनख्वाह है, तुझसे अच्छे अंदाज से घर में रह रहा है। क्यों? तू बेनमाजी है, वो नमाजी है। हाँ, अल्लाह ने बेनमाजियों की रोजी से बरकत उठाई है। इमाम से यह पूछने से पहले कि आता कहां से है, यह न सोच लेता हदीस पढ़कर कि अल्लाह अता करता है। और अल्लाह किसी चीज में बरकत दे दे, देखो उसकी बरकत की शान क्या है। सुअर के यहां 11-11, 12-12 बच्चे पैदा होते हैं साल में, है ना, लेकिन अल्लाह ने बरकत नहीं दी। और बकरी के यहां साल में 2-3 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कितनी बरकत है। बकरीद पे हम लाखों ज़बा करते हैं। कभी किसी साल सुना इस साल कुर्बानी नहीं होगी, बड़ा शॉर्टेज चल रहा है? कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? हलाल है, अल्लाह ने बरकत दी है। तो अल्लाह बरकत देता है तो इतनी कसरत से ज़बा होकर भी वापस आ जाते हैं। और वहां बरकत नहीं है तो बरकत नहीं है तो हर मोहल्ले में आपको बकरियां मिलेगी लेकिन हर मोहल्ले में आपको खंजीर नहीं मिलेगा। ये अल्लाह की दी हुई बरकत है। तो अगर हम भी नमाज की पाबंदी करें अल्लाह हमें भी बरकत देगा। और उसकी बरकत के क्या कहने, सुभान अल्लाह। अगर वो बरकत देना चाहें तो क्या हुआ, एक मर्तबा पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। सहाबा है या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया कि किसी के पास है? कहाँ है?
ایک کٹورے میں پانی انڈیل دیا، حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے۔ لوگ پانی سے مشکیزیں بھرنے لگے، وضو کرنے لگے، پینے لگے، اونٹوں کو پلانے لگے، پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ یہ برکتوں کا عالم۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے بے نمازی کی پہلی مصیبت اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتے۔ کتنی بھی محنت کرو، جمعہ بھی چلاؤ گے نا، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے برکت اٹھائی، اور اللہ جس سے برکت اٹھا لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت برکت نہیں عطا کر سکتی۔ اور ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، کیونکہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت ٹی وی چلتا ہے، لوگ اس پہ بھجن سنتے ہیں، لوگ اس پر شرکیہ کلمات سنتے ہیں۔ بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتنی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ تو جب جس کو آقا ویران کہہ دیں اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو، آج سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گے۔ اور نماز نہیں پڑھو تو دنیا میں بھی بے برکتی، آخرت میں عذاب۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا، کتنا عذاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو بچہ قتل کرنے سے زیادہ، زنا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائے گا۔ حیرت ہے، جو زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ہم ان کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن جو نماز کے وقت ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کیونکہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے نماز چھوڑنا، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بندہ اگر نماز عصر چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے مسجدوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شہید کر دیا، حتیٰ کہ دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا۔ اتنے سارے گناہ کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا وہی عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا۔ ہم اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے، اپنے اندر قوت کہاں سے لائیں گے اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی؟